साल 2023 स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा साल साबित हुआ, जहां स्पेशली सेकंड हाफ के रिटर्न्स ने मार्केट लेवल्स को एलिवेटेड रखा। आज की वीडियो में हम 2024 की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करेंगे। साल 2024 के लिए हमारा इंडेक्स का टारगेट 80,500 का है, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी साल इंडेक्स इजीली इन टारगेट्स को अचीव कर लेगा। जिसकी मेजर वजह एक तो एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर होने वाले रिफॉर्म्स, दूसरा इंटरेस्ट रेट कट, जो कि इस साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 500 बिप से इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा। ऑन द थर्ड साइड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, जहां कंपनीज का फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 3.5 पे है, और इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड और अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में है। इसके साथ साथ IMF का सेकंड रिव्यू, जो कि मिड मार्च में शेड्यूल है, और फेब 18 में होने वाले इलेक्शंस लाइमलाइट में रहेंगे, जिसके दोनों के सक्सेसफुल होने के बाद मार्केट में एक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑन द मैक्रोस फ्रंट, इन्फ्लेशन अभी भी एक हाईलाइटेड कंसर्न है, जहां आगे आने वाले वक्तों में भी फ्यूल और गैस की प्राइसेस इन्फ्लेशन को अपलिफ्ट ही रखेंगी, और पूरे FY24 के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन 25.3% पे क्लॉक इन होगी। अगर फ्लो वाइज बात की जाए तो FY24 की हमारी टोटल एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट $24.6 बिलियन की है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इजीली मीट कर देंगे आफ्टर ट्रांचेस फ्रॉम IMF एंड इनफ्लोज फ्रॉम अदर मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल सोर्सेज। इसके अलावा हम करंट अकाउंट को भी सप्रेस्ड ही देख रहे हैं, जहां FY24 का टोटल करंट अकाउंट $3.1 बिलियन पे एक्सपेक्ट करते हैं। इसकी वजह से कंट्री के FX रिजर्व्स एज ऑफ जून 24 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि $9.5 बिलियन पे एंड होंगे, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में अराउंड $4.5 बिलियन पे थे। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो हम कमर्शियल बैंक्स, ENP सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर और OMC सेक्टर पे ओवरवेट हैं। अगर कमर्शियल बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी काफ़ी हाई रहेगी, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 में भी AKD बैंकिंग यूनिवर्स की अर्निंग तकरीबन 20% से ग्रो करेंगी। इसके अलावा हम ओवरऑल बैंकिंग के डिपॉजिट्स में भी 11% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं CY24 के लिए, जो एज ऑफ नाउ 27.8 ट्रिलियन पे खड़े हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी हाई चल रही है, एज ऑफ नाउ ऑन एवरेज 27% पे स्टैंड करती है। और इसके अलावा निम्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CY24 में एक्सपैंड होकर 6.7% पे क्लोज करेंगे, जो सेम पीरियड लास्ट ईयर में अराउंड 6.5% पे थे। साथ ही बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी सेफ साइड पे है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक्स की पे आउट एबिलिटी अभी भी काफ़ी हाई रहेगी। बैंकिंग सेक्टर में हमारी टॉप पिक्स मिज़ान बैंक, UBL, MCB और फैसल बैंक हैं, जहां लास्ट तीनों बैंक की फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड अराउंड 20% से अभी भी अबव है। ENP सेक्टर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल काफ़ी हाईलाइट रहेगा, जिसकी मेजर वजह गैस प्राइसेस में मुसलसल इंक्रीज़ है। इस इंक्रीज़ की वजह से ENP सेक्टर की कंपनीज़ की कैश फ्लो सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी। सेक्टर में हमारी टॉपिक OGDC एंड मारी है। फर्टिलाइजर सेक्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल इंपोर्टेड यूरिया की डिमांड कम रहेगी, और लोकल यूरिया से ही टोटल डिमांड को पूरी करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से गैस की सप्लाई अनइंटरप्टेड तमाम सेक्टर को बहाल रहेगी। इसके अलावा अगर कीमतों की बात की जाए तो अभी भी इंटरनेशनल कीमतों की बजाय लोकल कीमतों में तकरीबन 2,500 पर बैग का डिफरेंशियल है, जो कि कंपनीज को एक पावर देता है कि वो गैस प्राइस हाइक की सूरत में अपनी प्राइजेस कस्टमर तक पास ऑन कर सकें और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई हिट ना आए। ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी भी मेजर तमाम कंपनीज की डिविडेंड यील्ड अराउंड 20% के आसपास रहेगी, और सेक्टर में हमारी टॉपिक इफर्ट, FFC और FFBL हैं। सीमेंट सेक्टर में ऑल्दो हम ऑफटेक्स में कुछ खास इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एलिवेटेड सीमेंट प्राइसेस और गिरी हुई कोल की कीमतों की वजह से ग्रोस मार्जिन्स अभी भी काफ़ी हाई रहेंगे। सेक्टर में वो कंपनीज जिन्होंने रिसेंट एक्सपेंशन की है, उनकी मार्केट शेयर इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ बढ़ी आएगी, जिनमें लकी सीमेंट, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट शामिल हैं। इसके अलावा वो कंपनीज जिनके डेट लेवल काफ़ी हाई हैं, वो भी इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें भी मेजरली फौजी सीमेंट शामिल है, जिसका डेट टू इक्विटी 0.6 के बराबर है। सेक्टर में ओवरऑल हमारी सेफ पिक लकी सीमेंट, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट है। OMC सेक्टर में हम ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले साल में होने वाली डबल OMC मार्जिन रिवीजन की वजह से सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। सेक्टर में हमारी प्रेफर्ड पिक PSO रहेगी, जो कि एनर्जी रिफॉर्म की वजह से उनके RLNG बेस्ड ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी कम हो जाएंगे। पावर सेक्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा एनर्जी रिफॉर्म्स होंगे, जो कि सर्कुलर डेट की पोजीशन को काफ़ी कर्व रखेंगे। ओवरऑल सेक्टर में हमारी प्रेफर्ड पिक हबको रहेगी।
ऑटो सेक्टर पे हमारा ओवरऑल स्टैंस अंडरवेट ही रहेगा, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम में रिकवरी काफ़ी स्लो होगी, जिसकी मेजर वजह एक्स फैक्ट्री प्राइसेस में लास्ट ईयर में मैसिव इंक्रीज और एलिवेटेड इन्फ्लेशन है। टेक्सटाइल सेक्टर पे हमारा स्टैंस मार्केट वेट ही रहेगा, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्प्रूव कॉटन प्रोडक्शन की वजह से कॉटन की प्राइसेस तो मज़ीद इंक्रीज नहीं होंगी, लेकिन फ्यूल प्राइसेस और पावर की प्राइसेस में इंक्रीज की वजह से ग्रोस मार्जिन अभी भी काफ़ी कम ही रहेंगे। सेक्टर में हमारी प्रेफर्ड पिक इंटरलूप ही रहेगी, जहां मैसिव एक्सपोर्ट इंक्रीज विटनेस किया जा सकता है। इंटरलूप की हमारी टारगेट प्राइस 102 रुपीज़ पर शेयर की है। इसके अलावा स्टील सेक्टर पे हमारा स्टैंस अंडरवेट ही है, जहां हम वॉल्यूम्स की रिकवरी में अभी भी स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही अगर केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर पे भी हमारा न्यूट्रल स्टैंस है, जहां एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज की वजह से काफ़ी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हिट रहेगी। साथ ही कुछ कंपनीज जो कि RLNG पे बेस हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस पर हमारी डिटेल रिपोर्ट पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। साथ ही इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अदर सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें। थैंक यू।